Hello everyone, welcome to online education track. Today I will discuss जीरो इन्फिनेटिव. इनसे पहले की वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था किसका, जीरो इन्फिनेटिव का और जीरेंड का. तो जीरो इन्फिनेटिव इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं. जीरो इन्फिनेटिव पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. यहाँ पर ही गोज़ टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. कैसे? जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है. ठीक है. गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर लगा है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी. टू स्कूल ये अदर वर्ड है. तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट है ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क. ही सब्जेक्ट है, हैज़ किस में आता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी हैज़ हैव हैड आए 3H आए, ठीक है, 3H में से कुछ भी आए तो वो होगा परफेक्ट का होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हैज़ आया है तो ये प्रेजेंट का है. ही हैज़ कम्प्लीटेड, ही सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, कम्प्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि मेन वर्ब है. तो जब भी ये स्ट्रक्चर, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड. अब देखिए यहाँ पर वर्क सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि किसी प्रेजेंट का है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है. ठीक है. यहाँ पर कम्प्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है. अब जब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है बीन के साथ, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है. अगर यहाँ पर कंप्लीटिंग होता तो ये होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये नो टेंस, मतलब इसमें कोई भी टेंस नहीं है. तो अब देखिए इसी से हमने कुछ चीज़ सीखी है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, अब आप किसी भी सेंटेंस को देखकर अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो किस टेंस का स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट है इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो वो होगा नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसका हम आगे यूज़ देखेंगे. अब देखिए जीरो इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ये इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीरो इन्फिनेटिव कैसे, ये फॉल्स वर्ब है. ठीक है. जो जीरो इन्फिनेटिव है और जीरेंड है ये फॉल्स वर्ब है और जीरो इन्फिनेटिव में जो फॉल्स वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ ट्रू वर्ब्स पढ़ेंगे हम, जिन ट्रू वर्ब्स के साथ फॉल्स वर्ब जीरो इन्फिनेटिव लगता है. ठीक है. कौन कौन सी वो वर्ब है? मेक है, सेंसिस, डेयर, हैड, डू, वुड, लेट. ये सारी जितनी भी ट्रू वर्ब्स हैं इनके साथ फॉल्स वर्ब जीरो इन्फिनेटिव लगेगा. लेकिन इसमें अब देखिए मेक है, मेक में कुछ कंडीशंस हैं वो हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है मेक मतलब टू प्रिपेयर गेटिंग द वर्क डन. अब देखिए जैसे लाफ है तो लाफ का मतलब होता है हंसना. क्या होता है? हंसना. और अगर मेक लाफ हो तो इसका मतलब होगा हंसाना, मतलब दूसरों को हंसाना. रन दौड़ना, मेक रन दौड़ाना. ठीक है. मेक अगर ट्रू वर्ब है और मेक नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर के सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ फॉल्स वर्ब जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल, कपिल शर्मा मेक्स अस लाफ. कपिल शर्मा हमें हंसाता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कपिल शर्मा ये सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, अस ऑब्जेक्ट, अस लाफ अदर वर्ड्स. ठीक है. तो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एक टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर के एक टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है मेक, तो यहाँ पर मेक्स क्या है? ट्रू वर्ब है. इसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी जीरो इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. ठीक है. अब नेक्स्ट है मेक अगर ट्रू वर्ब है और वो नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर के सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ जो फॉल्स वर्ब है वो इन्फिनेटिव लगेगी. इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस V1. अब देखिए वी आर मेड टू लाफ. वी सब्जेक्ट है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है,
मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब जब आर के साथ हमेशा, इज आर एम के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो ये जो है, ये जो सेंटेंस है वो नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसके साथ 2 + V1 लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ सेंसेस। जितने भी सेंसेस की वर्ब्स हैं, जो भी सेंसेस हैं, उनके साथ हमेशा जीरो इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है, जैसे सी, हियर, स्मेल, फील, नोटिस, वॉच, ठीक है, एटसेट्रा। वर्ब ऑफ सेंसेस अगर वो ट्रू वर्ब हैं और नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है तो उसके साथ फॉल्स वर्ब या तो जीरन लगेगी या फिर जीरो इन्फिनेटिव लगेगा। जीरन मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और जीरो इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेस अगर ट्रू वर्ब होती है और वो नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर के सेंटेंस में आता है तो उसके साथ फॉल्स वर्ब हमेशा जीरन या फिर जीरो इन्फिनेटिव का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सॉ मी प्लेइंग, ही सब्जेक्ट है, सॉ ये कैसी है, ये वर्ब ऑफ सेंसेस है, ठीक है। देखना, मी अदर वर्ड, और प्लेइंग यहाँ पे जो फॉल्स वर्ब है ये जीरंड है। यहाँ पर वर्ब ऑफ सेंसेस ये एक नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ इसमें जीरंड का यूज़ करके दिखाया है। और नेक्स्ट है ही सॉ मी प्ले, इसके साथ हमने जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ करके दिखाया है, तो ये दोनों सेंटेंस ही सही होंगे, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेस अगर ट्रू वर्ब है और वो नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो उसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो जीरंड लगेगी या फिर लगेगी जीरो इन्फिनेटिव, ठीक है। और दूसरी तरफ देखते हैं, अगर वर्ब ऑफ सेंसेस ट्रू वर्ब है और नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर NNTS होगा, नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर, इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और उसके साथ फॉल्स वर्ब जीरंड लगेगा या फिर इन्फिनेटिव का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वॉज सीन प्लेइंग, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की है, और आई वॉज सीन टू प्ले, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब वो नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर में आएगा तो उसके साथ फॉल्स वर्ब जीरंड लगेगी या तो जीरो इन्फिनेटिव लगेगी, और अगर वो नॉट नॉर्मल टेंस स्ट्रक्चर में आता है तो उसके साथ फॉल्स वर्ब जो लगेगी वो लगेगी जीरंड या फिर इन्फिनेटिव। देखिए अभी ये बहुत सारे रूल्स हैं जिसको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या है कि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो है एकदम से आपको याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, DON, डोन का मतलब डी से डेयर, ओ से ओट, एन से नीड, ठीक है। अगर DON यानी कि डेयर, ओट, नीड किसी पॉजिटिव सेंटेंस में आए, ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ डोन के साथ हम SES ED का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेयर्स, डेयर्ड, नीड्स, नीडिड। तो उसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी इन्फिनेटिव, 2 + V1, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डेयर टू स्विम इन द ओशियन, ही डेयर्ड, ED इसमें लगा है। अब देखिए ही डेयर टू स्विम इन द ओशियन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो डेयर के साथ SES ED दोनों लगा सकते हैं, तो डेयर के साथ SES ED लगा सकते हैं, तो उसके साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। टू स्विम इन्फिनेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है ही डेयर्स टू स्विम इन द ओशन, इसमें ES लगाया है। टू स्विम ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, लेकिन शर्त यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। और अगर डोंट जो है निगेटिव सेंटेंस में आता है तो उसके साथ हम SES ED का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये है कि SES का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी जीरो इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही डेयर्स टू स्विम इन द ओशियन। देखिए सेंटेंस यहाँ पे रोंग है, ये यहाँ पर होगा टू की जगह नोट होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना कि ही डेयर्स नॉट स्विम इन द ओशियन, SES नहीं लगेगा अगर निगेटिव सेंटेंस है तो। अब नोट यहाँ पर लगा दिया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर डेयर नहीं होगा, यहाँ पे डेयर होगा, ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। ही डेयर नॉट स्विम इन द ओशियन, स्विम यहाँ पर जीरो इन्फिनेटिव की फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
और अगर जो डोन है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है उस सेंटेंस में आता है, तो भी डोन के साथ SES ED का यूज़ नहीं करेंगे और उसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी जीरो इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे डोन हमने पढ़ा था डेयर, ओ से ओट, एन से नीड, तो हमने डेयर और नीड की तो बात कर ली थी, लेकिन एक बचा था ओट। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ओट इसके साथ हम कभी भी S या ES या ED नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ओट के साथ कभी भी SES ED नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। डोन के साथ डोन में डेयर के साथ लगेगा एंड नीड के साथ लग सकता है, लेकिन ओट के साथ कभी भी SES और ED का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेड। हेड प्लस बेटर, रेदर, सूनर। अगर हेड के साथ बेटर या रेदर या सूनर सेंटेंस में आता है तो उसके साथ जो फॉल्स वर्ब है वो लगेगी जीरो इन्फिनेटिव। जैसे देखते हैं, आई हैड बेटर लीव। आई सब्जेक्ट है, हेड के साथ बेटर का यूज़ हुआ है, तो उसके साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जीरो इन्फिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड सूनर स्पीक द ट्रूथ। आई हैड के साथ सूनर लगा। ठीक है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फॉल्स वर्ब है, फॉल्स वर्ब इन्फिनेटिव लगेगा, जीरो इन्फिनेटिव लगेगा, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। ठीक है, हेड के साथ बेटर आता है या रेदर आता है या फिर सूनर आता है, तो उसके साथ फॉल्स वर्ब हमेशा जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू। डू प्लस एवरीथिंग प्लस एक्सेप्ट प्लस जीरो इन्फिनेटिव। डू के साथ अगर एवरीथिंग लगता है, एक्सेप्ट लगता है, एवरीथिंग के साथ एक्सेप्ट लगता है, तो उसके साथ हमेशा जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सी डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट लाफ। सी डिड, सी डू जो डिड है डू की पास्ट फॉर्म है डिड, डिड के साथ एवरीथिंग लगा, एवरीथिंग के साथ एक्सेप्ट लगा, तो इसके साथ ज़रूरी है कि जीरो इन्फिनेटिव लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर डू प्लस नथिंग प्लस बट लगता है तो उसके साथ भी जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, डू प्लस नथिंग प्लस बट। ठीक है, दो यहाँ पर डू के साथ दो केस हैं, एक तो एवरीथिंग एक्सेप्ट का और दूसरा नथिंग बट का। अगर ये दोनों केस आते हैं तो इसके साथ हमेशा जीरो इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है वुड। वुड के साथ भी दो केस हैं, वुड प्लस रेदर देन आता है तो उसके साथ जीरो इन्फिनेटिव लगेगा, और अगर वुड प्लस सूनर देन आता है तब भी जीरो इन्फिनेटिव लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। अब देखिए, ही सब्जेक्ट है यहाँ पर आगे वुड, वुड के साथ रेदर लगा और लगा देन, तो इसके साथ जो भी फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी जीरो इन्फिनेटिव। लाई कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जीरो इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है आई वुड सूनर वर्क हार्ड देन वेट। वुड है, वुड के साथ सूनर, सूनर के साथ देन, तो यहाँ पर भी जो जीरो इन्फिनेटिव फॉल्स वर्ब लगेगी वो भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जीरो इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एंड लास्ट है लेट। इफ लेट अगर ट्रू वर्ब है, लेट ट्रू वर्ब है, तो उसके साथ फॉल्स वर्ब हमेशा जीरो इन्फिनेटिव लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, जीरो इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस गो, लेट लगा, ये यहाँ पर ट्रू वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जीरो इन्फिनेटिव लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेट के तीन तरह से यूज़ होते हैं। अगर किसी को फॉर सजेस्ट करते हैं तो लेट के साथ जो अदर वर्ड लगता है वो लगता है अस। एग्जाम्पल, लेट अस वॉच मूवीज़, ये यहाँ पर सजेशन दिया है, लेट अस वॉच मूवीज़। फॉर रिक्वेस्ट, लेट प्लस मी, इसके साथ जो ये लगेगा ये मी लगेगा, लेट मी वॉच मूवीज़, मुझे मूवी देखने दो। फॉर ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसके साथ लगता है लेट प्लस एनी प्रोनाउन, कोई कुछ भी प्रोनाउन लग सकता है, जैसे लेट हिम वॉच मूवीज़। ठीक है, तो ये तीनों मैंने केस बताए हैं आपको। सजेस्ट के लिए लेट अस लगता है, रिक्वेस्ट के लिए लेट मी लगता है क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर ऑर्डर, ऑर्डर के लिए लेट प्लस एनी प्रोनाउन, कुछ भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो जीरो कुछ वर्ड्स जो मैंने भी आपको पढ़ाई हैं, सात पॉइंट ये आपको मैंने पढ़ाए हैं, याद कैसे करेंगे। ठीक है, मेक, सेंसेस, डोन, हैड, डू, वुड, लेट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे एम से महेंद्र,
एस से सिंह, डी से धोनी, फ्रॉम, एच डी से हैदराबाद, डब्ल्यू से वाइट, एल से लाई। महेंद्र सिंह धोनी फ्रॉम हैदराबाद वाइट लाई या फ्रॉम साइलेंट रहेगा, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी फ्रॉम हैदराबाद वाइट लाई। महेंद्र सिंह धोनी हैदराबाद से हैं, ये सफ़ेद झूठ है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर फॉर्म साइलेंट है। एम से महेंद्र सिंह धोनी यानी मेक, एस से सिंह वर्ब ऑफ सेंसेस, डी से धोनी यानी कि डॉन, एच से हैड, डी से डू यानी कि हैदराबाद से हैदराबाद, एच डी से हैदराबाद आया तो यहाँ पर एच से हैड, डी से डू, डब्ल्यू से वाइट यानी कि वुड, एल से लाइव यानी कि लेट। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये जो सारी ट्रू वर्ब है इनके साथ जीरो इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे। जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन रूल्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।